कभी आपने सोचा है जरा सा विचार वासना का और जन्नेंद्रिय का पूरा यंत्र सक्रिय हो जाता है। विचार चलता है मस्तिष्क में, यंत्र होता है बहुत दूर। कभी आपने सोचा है कि जरा सा काम वासना का, मन में जरा सी झलक और तत्काल चक्र सक्रिय हो जाता है। असल में आपके चित्त में काम वासना का कोई भी विचार उठे, वो तत्काल जो सेक्स का सेंटर है उसे अपनी ओर खींच लेता है। कहीं भी उठे शरीर में, तत्काल वो अपने सेंटर पे चला जाएगा। उसे जाना ही पड़ेगा, उसे जाने की और कोई जगह नहीं। जैसे पानी गड्ढे में चला जाता है, ऐसा प्रत्येक संबंधित विचार अपने चक्र पे चला जाता है। दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के जीवन में भी यह चक्र प्रारंभ नहीं होगा, वो हजार तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक। वो कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा, दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में पड़ेगा। वो गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है, जहां से मालिकियत की किरणें पैदा होती हैं। उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती। पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती। काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती है। शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है। शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है। शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ, तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा, तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल, तो नब्ज चल ना सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है। पर इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे, उतनी ही ज्यादा आपके भीतर, जिसको कहें स्वयं की मालकी पैदा होनी शुरू होती। आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते। तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। उसमें तिलक भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे, और एक तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा। तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया, और बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। वो बहुत संवेदनशील जगह है, संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना, और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात थी, जैसे चंदन का तिलक लगाना।